अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भगवत गीता किस तरीके से हेल्प कर सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भगवत गीता ज़रूर पढ़िए। इसमें 18 चैप्टर्स है और हर चैप्टर हमें सिखाता है हमारी प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले मैं चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करूंगा। लेटर ऑन वीडियोस में मैं एक एक करके चैप्टर्स की बात करूंगा। तो चैप्टर 1 में हमें बताते हैं अर्जुन विषाद योग। इसमें होता है क्या है कि अर्जुन अपने रिलेटिव्स को देखता है, फ्रेंड्स को देखता है और नियर एंड डियर वंस को देखता है और अपना गांडीव रख देता है। यानी कि वो लड़ना तो चाहता है बट इमोशनली अटैच होता है, मेंटल एक तरीके से परप्लेक्स्ड हो जाता है, फियर होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर हम इसको लिंक करते हैं सिविल सर्विसेज से तो ये किस तरीके से बैठता है। जैसे कोई एस्पिरेंट ह्यूज सिलेबस देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है। सेकेंडली जो सबसे ज़रूरी था इस चैप्टर फर्स्ट में अर्जुन विषाद योग में, इमोशनल अटैचमेंट, मतलब वो देखता है कि मेरे रिलेटिव्स मेरे सामने हैं, मैं नहीं लड़ सकता। अब यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है, हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी नहीं है और पहले हम सोच लेते हैं कि हम आईएएस ऑफिसर बन गए। ये होता है प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण कि मतलब हम ये सोच के बैठ जाते नहीं मैं ऑफिसर बन गया, अब अगर नहीं बनता तो क्या होगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। तो आपने ये एग्ज़ाम देने से पहले मान भी कैसे ही लिया। अभी आपको एग्ज़ाम देना है, आपको तैयारी करनी है। बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन कि आप अपने दिमाग में बिठा लेते नहीं मैं ये बन गया, मैं मेरे पास ये हो गया वो हो गया। यही सबसे बड़ा रीज़न है हमारे फेलियर का, इमोशनल अटैचमेंट। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब कन्फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। कन्फ्यूजन क्या होती है कि नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे बुक्स की कोई लिमिट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑथेंटिक बुक्स को चूज़ करना है। फिर आता है नंबर ऑफ कोचिंग कि हमें किस कोचिंग को करनी है, किसे नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी से शुरू कीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है कि मेंटली परप्लेक्स हो जाते हैं, हम ह्यूज सिलेबस को देख के घबरा जाते हैं। आपको करना है क्या, अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने में ये तैयारी करनी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जिस तरह एक पेड़ को टाइम लगता है, मान लीजिए हम एक बीज डालते हैं तो उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है, उसी तरीके से सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन टाइम मांगती है। आप इसे एक साल में प्रिपेयर नहीं कर सकते। और जो कहते हैं कि मैंने ये एक साल में प्रिपेयर कर लिया तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता होगा। बट आई पर्सनली आई बिलीव वो ये बताते नहीं कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन पहले कर दी है। तो आपको करना है क्या है, अपनी प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले ब्रेक डाउन करना है सिलेबस को। डेली ऐसा नहीं कि आपको 10 घंटे करने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं। आपको 2 घंटे 3 घंटे से शुरू करना है। फिर आपको इमोशनली अटैच होना ही नहीं। आपको क्या सर्विस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, आपको ये सब नहीं करना है। आपको सिर्फ पढ़ना है इस वक्त। आपको मतलब जो आपका एक फियर नहीं बन पाए कोई बात नहीं, कुछ और होगा। अगर आईएएस नहीं तो कुछ और हो सकता है। इससे क्या है कि आपका ये जो मेंटल ब्रेकडाउन है या मेंटली परप्लेक्स्ड है उससे आप बच पाएंगे। तो ये चैप्टर फर्स्ट हमें सिखाता